बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूक्रेन ने आज तमाम हदें क्रॉस कर दी है। उन्होंने रशिया के न्यूक्लियर पावर प्लांट को तबाह कर दिया है और पावर प्लांट पर इन्होंने हिट किया है। और उसके बाद कुर्स्क रीजन में इन्होंने इनके न्यूक्लियर पावर प्लांट पर ड्रोन मारे, जिसको रशिया ने कहा हमने गिरा लिया, लेकिन इनके एक पावर प्लांट को इन्होंने तबाह किया है और इस वक्त हिट किया है, डैमेज किया है और तकरीबन 50% के करीब उसकी कैपेसिटी इस वक्त कम हो गई है। अब इंटरनेशनल इदारे इस वक्त देख रहे हैं कि क्या तापकारी शुआएं, जिसको हम रेडिएशन बोलते हैं, वो लीक हुई हैं कि नहीं, क्योंकि अगर तो लीक हुई हैं तो उसके बाद इर्द गिर्द का पूरा इलाका खाली करवाना पड़ेगा रशिया को और लोगों को मुंतकिल करना पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद जो फिजा में तबाही होगी और जो बर्बादी होगी, जो लोगों के साथ मामला होगा, उसको आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। आज असल में आज़ादी का दिन है यूक्रेन में। यूक्रेन ने आज के दिन सोवियत यूनियन से आज़ादी ली थी और आज के दिन ही उन्होंने हमला किया है। और आज ही के दिन ज़ेलेंस्की ने ऐलान किया है कि वो क्रीमिया वापस लेने के लिए जा रहे हैं और क्लियरली डोनाल्ड ट्रंप की सारी जो मेहनत थी उस पर पानी फिर गया है। यानी वो जो सारी मेहनत थी, वो सारे मामला थे, वो सब खत्म आप समझ ले हो गए हैं। अमन शमन तो आप भूल जाएं, दूर दूर तक कोई अमन नहीं होगा, अब सिर्फ जंग होगी। लेकिन इस दफा जो सबसे खतरनाक सूरत हाल है वो जाहिर सी बात है रूस की जानिब से अब क्लियरली कहा गया है, जो फोर्सेस को 2 दिन पहले भी कहा गया था, आज भी कहा गया है कि जवाब दिया जाएगा, भरपूर जवाब दिया जाएगा यूक्रेन को। असल में ये इंतजार कर रहे थे बैठकर कि कोई लड़ाई खत्म होती है या नहीं। अब लेकिन मसला सारा यहाँ पर यह है कि एक बात ज़हन में रखिएगा, रूस ने जो अब अटैक करने हैं वो है बड़े खतरनाक, लेकिन क्या इस सारे अटैक्स में जो सूरत हाल सामने आ रही है वो जंग पहले जैसी रहेगी? क्योंकि आपको पता है कि नेटो का चीफ जाकर यानी मुलाकात करने के लिए गया, उससे पुतिन के खिलाफ क्या कुछ बात की है और ज़ेलेंस्की से मुलाकात के अंदर क्लियर इंडिकेशन है कि पूरे की पूरी नेटो अब यूक्रेन के साथ खड़ी है। तो ये तो बड़ी क्लियरली एक बात नज़र आ रही है कि अब इनके मिसाइल, इनकी तमाम चीज़ें अब इस्तेमाल हो रही हैं और गालिबन आप ये देखेंगे कि अगले कुछ अरसे के अंदर रशिया पर भी बहुत बड़ी तादाद में अटैक्स होने के लिए जा रहे हैं। और यही वो असल में वजह है कि जो सबसे खतरनाक मामला तब है कि ये जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहा था कि मुझे बड़ी जंग नज़र आ रही है, वो जंग अब होने वाली है। क्योंकि देखिए यूक्रेन ने इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा जी हमने एक तो लैंड नहीं देना, रही बात आपकी कि हम नेटो में नहीं जाएंगे तो वो भी हम जाएंगे और यूरोप में नहीं जाएंगे वो भी हम जाएंगे। आज ज़ेलेंस्की ने पुतिन के खिलाफ एक ऐलान जंग किया है। उसने कहा कि हम लेकर दिखाएंगे इनसे लैंड वापस, आप देखिएगा। अब उसकी तो इतनी औकात नहीं है लैंड लेने की। जाहिर सी बात है ज़मीन का टुकड़ा लेने के लिए उसको एक काम करना पड़ेगा और उसको रूस के साथ एक भरपूर जंग इस वक्त करना पड़ेगी, जो ये जंग असल में होने के लिए जा रही है। ज़ेलेंस्की इस वक्त मना रहा है यूरोपियन लीडर्स को कि आप मेरे साथ मिलकर जंग लड़े। असल में यूरोप के अंदर एक बड़ा गुस्सा पाया जा रहा है कि इसकी वजह से हम अपने आप को क्यों तबाह करें। बहुत सारे ममालिक ये कह रहे हैं कि हमने अपने आप को तबाह नहीं करना। अब असल में जो ओरेस्निक मिसाइल है या रशिया की जो लॉन्ग रेंज मिसाइल है वो कोने कोने में टारगेट करने जा रहे हैं यूक्रेन के। और जहां पर जो सप्लाई आ रही है, चाहे वो अमेरिका की जानिब से आ रही है या किसी और की जानिब से आ रही है, उस सप्लाई को भी काटने के लिए जा रहे हैं। तो अल्टीमेटली आप देखेंगे कि ये टाइम अब बिल्कुल करीब आने वाला है कि यूरोप की लड़ाई हो जानी है रशिया के साथ। और यूरोप की अगर लड़ाई हो जाती है रशिया के साथ तो फिर आप समझ लें कि आखिरी जंग का पैमाना अब बिल्कुल सामने आ जाएगा। असल में एक बड़ी अजीब सूरत हाल है कि इस वक्त गजा के अंदर जो इसराइल जंग लड़ रहा है वो अगले लेवल पर उसको लेकर जाने वाला है। जब अगले लेवल पर आप लेकर जा रहे हैं तो आप ये समझ लें कि 50-60 लाख बंदा इन्होंने मारना है। तो वो कैसे जस्टिफाई कर पाएंगे इस बात को? उनके पास एक प्लान है कि अगर हम दुनिया की 2-3 बड़ी जंगें छेड़ दें पूरे वर्ल्ड के अंदर जो बड़ी खतरनाक हो, उन जंगों में पूरी दुनिया इतना उलझ जाए, मुसलमानों की जंगें शुरू हो जाए ताकि उसमें हमारी जो जंग है वो बीच में ही रह जाए। यानी हम अपनी जंग करते रहे लेकिन मीडिया और दुनिया की जो अटेंशन है वो उन जंगों में चली जाए। उसमें नंबर 1 जंग है यूक्रेन की नहीं, यूरोप की और रशिया की, और वो ज्यादा दूर नहीं है। अब उसके अलावा इंडिया पाकिस्तान की जंग है, उसके अलावा ईरान की जंग है अमेरिका के साथ, और उसमें इसराइल पार्टिसिपेट करेगा एज यूजुअल। ये 3 जंगों को इन्होंने छेड़ना है और एक और जंग बिल्कुल सर पर खड़ी हुई नजर आ रही है और वो है ताइवान की जंग। सवाल ये है कि आपको इस बात का अच्छी तरह अंदाजा होना चाहिए कि इसराइल ने देख लिया कि मुसलमानों में दमखम खत्म हो चुका है, इनमें से कोई लड़ने के लिए नहीं आएगा, ना किसी की एयरफोर्स आएगी, ना किसी का मिसाइल आएगा,
ना किसी के जहाज आएंगे, कुछ नहीं आएगा। तो हमारे पास ये बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, हम टेक ओवर कर ले पूरे का पूरा मुल्क। लेकिन उस टेक ओवर करने में देखिए हुआ क्या है कि इन लोगों ने कहा है कि आप लोग यहाँ से निकले। अब वहाँ पर सिनेरियो ये है कि अब आप ये देखें ना, यूक्रेन में अगर कोई एक बंदा मरता है तो पूरी दुनिया में तूफान उठाया जाता है। डेली बेसिस पर सैकड़ों लोग मारे जा रहे हैं। यानी वो कैंपों में होते हैं, ऊपर मिसाइल आते हैं, खाना उनको नहीं पहुंचाया जा रहा। तबाही उनके साथ इतनी ज्यादा है जिसका आप और हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। यानी इस लेवल की तबाही हो रही है और दुनिया के नजदीक उसकी बात करना भी ममनू है। यानी यहाँ से आप अंदाजा कर लें कि कितने बड़े पैमाने पर इन्होंने तबाही की है। उधर हुआ ये है कि नॉर्थ कोरिया को रशिया ने कहा है कि हमें फौज चाहिए। वो इस वक्त रवाना कर रहे हैं अपनी फौज बड़ी तादाद में। ये फौज करेगी क्या? ये जाकर यूक्रेन का इलाका, जो नए इलाके हैं, उनको करवाएंगे आज़ाद। और बदले में रशिया नॉर्थ कोरिया को बड़ी तादाद के अंदर गैस, तेल और दीगर चीज़ें सप्लाई करेगा, जिसमें गालिबन ये भी पॉसिबिलिटी है कि वो जो चीज़ें सप्लाई हो वो इनको फ्री चली जाए। नॉर्थ कोरिया को जाए, बदले में वो जंग लड़े और बदले में मिसाइल और बहुत सारी चीज़ें। बदले में ये हो रहा है कि नॉर्थ कोरिया के लीडर किम जोंग ने कहा है कि हमारे मुल्क में रशियंस आने चाहिए, वो आए और आकर विजिट करें और हम दुनिया को पैगाम दें कि जी हमारे मुल्क के अंदर क्या मामला है। यानी ये इस लेवल तक सूरत हाल आ रही है कि ये जो जंग है वो पुतिन ने किराए पर दे दी है कि अब इस जंग को हमने आगे लेकर चलना है। अब असल में जितना इलाका यूक्रेन का ये कैप्चर करेंगे उसमें नॉर्थ कोरिया को भी हिस्सा मिलेगा। यानी नॉर्थ कोरिया को इस तरह का हिस्सा नहीं मिलेगा कि वो लैंड मिलेगा। रशिया उसके बदले उनको यानी चावल, अनाज, चीज़ें, मादनियात, बहुत सारी चीज़ें देंगे और उनकी जो टेक्नोलॉजी है वो भी इस्तेमाल की जाएगी। तो अब ये आप समझ लें कि मामला तब यहाँ पर हो रहे हैं। अब रशिया ने क्या प्लान किया है? अब ये पॉसिबिलिटी है कि मुस्तकबिल में आपको इस तरह का सिनेरियो देखने को मिले कि यमन के जो फाइटर्स हैं, जो वेल ट्रेन फाइटर्स हैं, वो गालिबन यूक्रेन में लड़ाई करें जाकर। क्योंकि देखिए जब यूरोप लड़ाई करेगा तो रूस ने खाली ये नहीं करना कि हमने पूरी तरह अपनी लड़ाई करनी है, वो ग्लोबल सतह पर उनको कहेगा कि हम आपको पैसा देंगे। पैसे से मुराद रशिया के पास देखिए दुनिया की सबसे ज्यादा क्या चीज़ है, ब्लैक गोल्ड जिसको कहते हैं, ऑयल। वो तेल देगा, आप किसी को ऑयल सस्ता दे दें या फ्री दे दें, कितनी उसके लिए अहम चीज़ है। गैस आप उसको दे दें, आप उसके लिए अनाज दे दें, यही चीज़ें चाहिए होती हैं किसी भी मुल्क को। तो ये तमाम चीज़ें अगर आप फ्री देते हैं और बदले में वो आपकी जंग लड़ते हैं अगर, तो आप बताइए यूक्रेन इस लड़ाई को लड़ सकता है? रशिया का इस वक्त मोटिव ये नहीं है कि वो ड्रोन्स मारे, वो तो रोज मार सकता है, मिसाइल मार सकता है। देखिए आपको पता है कि कल ये जो सूरत हाल सामने आई है कि पुतिन के पास अपॉर्चुनिटी थी और वह ज़ेलेंस्की को उड़ा सकता था बिल्कुल पूरी तरह। ज़ेलेंस्की को उड़ाने के लिए उसके पास ओरेस्टिक मिसाइल का जाहिर सी बात है टारगेट है, लेकिन जो असल बात ये थी कि उसके बाद निशाना लगाने के लिए लोकेशन भी आ गई थी कि इस वक्त ज़ेलेंस्की यहाँ पर मौजूद है। और आपको पता है कि रशिया से रिपोर्ट हो चुका है, उसने कहा कि नहीं मैं इसको मारना नहीं चाहता अभी। यानी ये लेवल पर आ गया है मामला कि वो किसी भी वक्त इसको उड़ा सकता है। सो अब वो ये चाहेंगे कि हम लैंड हासिल करें, हम चीज़ें हासिल करें, हम फौजियों के थ्रू ये सारा काम करें और अब वो इसका जवाब देंगे। अब गालिबन जो लड़ाई है वो बड़ी ज़्यादा सख्त होने के लिए जा रही है, क्योंकि अमन वाला जो आखिरी स्टेप था वो तो नहीं होने वाला, वो तो अब आप ख़त्म समझे। और ये बात आप ज़हन में रखिएगा, ये खाली जंग यहाँ पर नहीं आ रही, ये इसके साथ जो जंग है वो इंडिया पाकिस्तान की है। तो इसराइल के लिए बहुत सारे मामला है, यूरोप को उधर लगा दिया है, ज़ेलेंस्की को उन्होंने इस्तेमाल किया है, इंडिया भी तैयारी के मराहिल में है। और अब आप ये सोचें कि ये वो टाइम आ रहा है जो बड़ा ख़तरनाक है, ये पूरी दुनिया के लिए बड़ा ख़तरनाक है और यहाँ जंगें रुकती हुई आपको नज़र नहीं आ पा रही। और एक और सूरत हाल बड़ी अजीब है कि वो जो अमेरिका के लॉन्ग रेंज मिसाइल थे जिनके बारे में कहा जा रहा था कि वो अब इस्तेमाल हो, अब आप ये देखेंगे कि अमेरिका के अगर मिसाइल आते हैं तो फिर जाहिर सी बात है डोनाल्ड ट्रंप ही मिसाइल देगा, कोई और तो देने वाला नहीं है। तो अगर वो मिसाइल देगा तो फिर लड़ाई जो है वो बड़े अरूज पर चली जाएगी और जब ये लड़ाई अरूज पर जाएगी तो मामला काफ़ी हद तक ख़राब हो जाएंगे, फिर अमेरिका भी मेन टारगेट हो जाएगा। वैसे भी वेनेजुएला का तेल चोरी करके और बहुत सारी चीज़ें करने का जो अमेरिका का प्लान है वो भी आप सबके सामने है। बहरहाल अब अगले कुछ अरसे के अंदर आप देखेंगे 2-4 प्राइम टारगेट। यानी एक तो देखिए जब भी रशिया पर कोई अटैक होता है तो जो अगला अटैक होता है वो एक नहीं, वो सीरीज ऑफ अटैक होते हैं जिसमें यूक्रेन के लोग बहुत ज़्यादा अपसेट होते हैं कि 500 ड्रोन्स मारे जाते हैं, 700 ड्रोन्स मारे जाते हैं, मिसाइल, सिकंदर मिसाइल, ये वो।
अब वो जाहिर सी बात है जो ऑपरेशन है वो तेज़ करना चाहते हैं। ये बहुत ज़्यादा तेज़ ऑपरेशन होगा जिसमें ब्रिटेन की जानिब से शदीद बड़ा और ख़तरनाक इंतकाम इस वक्त लेने की तैयारी है। बहरहाल अगले कुछ अरसे के अंदर हालात बड़े ख़राब होने वाले हैं, पूरे रीजन के लिए ख़राब होने वाले हैं। लेकिन अगर आपको मेन किसी मुल्क पर नज़र रखनी है तो आप इसराइल पर रखें कि वो क्या करने के लिए चाह रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे वो गज़ा में तबाही करेगा वैसे वैसे दुनिया के इवेंट्स बड़ी तेज़ी से ख़राब होंगे और यही असल में इनकी स्ट्रेटजी है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।